If humanity was put on trial by an advanced race of aliens, how would you defend humanity and argue for its continuation? एक्सप्लेन। अगर एलियंस अर्थ पे आए और एलियंस ने हमें हाँ, ट्रायल पे रखा, तो तुम आर्ग्यू कैसे करो ह्यूमैनिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, कि तुम्हें छोड़ दे? एक लेवल पे तो हम इतने एबल ही नहीं होंगे कि हम इस बात पे आर्ग्यू कर सकें। नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर तुम्हें जैसे कोर्ट में होता है ना, तुम्हें ट्रायल पे रखा जाता है, तुम्हें आर्ग्यू करना है कि तुम हाँ, गिल्टी क्यों नहीं हो, तो ह्यूमैनिटी की गिल्ट नॉट गिल्टी क्यों, मतलब किस सेंस में कह सकते हैं ह्यूमैनिटी नॉट गिल्टी? ह्यूमैनिटी एक सेंस में नॉट गिल्टी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी तक जो हमने इवॉल्व करा है और जो भी हमारी सारी चीजें रही हैं उसमें किसी भी गॉडली अटेंशन या और किसी का हाथ नहीं रहा उस पे। तो जो ह्यूमन ने जो अडेप्ट करा है, जो ह्यूमन मैनकाइंड इस लेवल तक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हुई हैं या मतलब किसी भी सेंस में कह ले, वो सब उसके लिए सोली ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल रहा है, अगर हम बहुत ब्रॉडर सेंस में देखें तो। अब उसके ऊपर भी थ्योरीज हम्म। है कि हाँ एलियंस ने ये करा वो करा, तो एक सेंस में हम ये बोल सकते हैं ट्रायल के थ्रू, इन सेंस ऑफ ट्रायल, कि हमने जो भी डेवलप करा है, जो भी हम इस लेवल तक पहुंचे हैं, वो हम अपनी मेहनत से हम्म। पहुंचे हैं एक सेंस। तो बट और ये मेहनत कहीं से ना कहीं पहुंचे, ये बट अर्थ तो तुमने खराब कर दी, पूरे प्लानट तुमने खराब कर दिया। इतना क्राइम तो करे थे, वॉर करे थे, लोग मरे, इतनी तबाही हुई, तो तो लेकिन तुमने अपने अगर बात, खुद से करा भी तो अच्छा क्या करा? तुम क्यों छोड़ लेकिन दे? वो हर चीज डायरेक्टेड उस चीज में नहीं होती ना कि हम ये मतलब कोई चीज डिफाइन नहीं है ना। एवोल्यूशन भी तो एक तरह से डिफाइन नहीं है। जीन की एक ऑल्ट्रेशन हुई, तीन चार उसके अलग अलग वेराइटीज बनी और जो सरवाइव कर गई वो आगे पास ऑन हो गई जीन। तो उस ग्रेजुअल प्रोसेस में फिर डिस्ट्रप्शंस भी तो होंगी ना। लेकिन एक लेवल पे एवोल्यूशनरी सेंस में तो हम काफी ज्यादा जीते भी हैं, मतलब बहुत ब्रॉडर लेवल पे देखे तो सक्सेस भी तो तो है ना बट उसके साथ। हम सेफ हैं उसमें आज। ऐसा है कि तुम्हें छोड़ दे, ये तो एवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें तुम लोगों ने कुछ नहीं करा, वो खुद हुआ है तुम्हारे अंदर। लेकिन बट उसके बाद जो तुमने हमने, एक डिस्टोपिया बना रखा है जो अर्थ पे, इसके हाँ, बाद भी हम तुम्हें क्यों छोड़ दे? तो वो डिस्टोपिया जो क्रिएट हुआ है वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं हुआ, वो पूरी ह्यूमैनिटी का फ्लॉ है। वो है तो एक तभी तो तरह से ह्यूमैनिटी भी मतलब ट्रायल पे रखी गई है। लैक ऑफ नॉलेज, वो हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ है ना एक सेंस में, कि हम उतने तब नॉलेजेबल तो नहीं क्यों थे उन छोड़े? चीजों के लिए, इसीलिए छोड़े इतना क्योंकि कुछ अडेप्ट गलत करने में करने के टाइम बाद लगता भी। है चीजों को। तो ये तो बहुत सटल है ना, क्योंकि वो कॉन्शियसली नहीं हुआ ना, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। कोई एक बंदा इसके लिए आंसरेबल नहीं है ना, तो फिर तो पूरी ह्यूमैनिटी ही है एक सेंस में। हम्म। तो इतना इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकता ना, ये तो हमने ग्रेजुअली चीजें हमने जो देखी, अडेप्ट करी, फिर टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करा। तो एक लेवल पे हमारी डायरेक्शन जो है वो बेटरमेंट के लिए सीख हो रही है, इस सेंस में हम ट्रायल में कह सकते हैं कि हाँ, जो हमारी थिंकिंग है वो अभी भी इसी चीज को लेके कि एनवायरमेंट कम से कम हार्म हो और हम टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करें, बहुत ब्रॉडर सेंस में हाँ, देखे तो कि सब ग्रो। डायरेक्शन हमारी वो है। हाँ, तो डायरेक्शन वही है। लेकिन तब इतनी ज्यादा चीजें मतलब हमें पता नहीं था बेसिकली, और रिसोर्सेज भी नहीं थे उतने उतने, हम टेक्नोलॉजी के एडवांस भी नहीं थे कि हम उसका सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर पाए। डायरेक्शन तब भी वही थी कि हम कैसे बेटर हो, हम अपनी मतलब लाइफ कह ले या मतलब किसी भी सेंस में बेटर ऑफ हो जाए अपनी तो सिचुएशन से। फिर ये है कि तुम अपने आप को बेटर करते रह गए, बस ह्यूमैनिटी को तुम बाकी आने वाले को भूल गए। वो तो एक बहुत हार्ड ट्रूथ है, वो तो ऑब्वियस है। तो फिर लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? उसका यार तो डिफाइन नहीं कर सकता ना, क्योंकि अब उसके पीछे भी और बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि एनिमल को हमें बेसिकली उनका पर्पस नहीं है ना यार, उनको ग्रो करना, उनकी लाइफ में ग्रोथ वाला कंसेप्ट ही नहीं है ना कोई। वो अभी भी अगर उनकी एवोल्यूशन के लाइफ में उसी ग्रोथ का स्टेज पे है कंसेप्ट नहीं है, कि तो हम उन्हें ऐसे क्यों नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, उन्हें कुछ हार्म क्यों कर रहे हैं, सब क्यों कर रहे हैं? इफेक्ट तो हम अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं ना, तो गलत है जिससे ना फिर। हम ग्रो हो एक सेंस में। लेकिन फिर इसमें ये भी तो तो अगर किसी को कंसेप्ट तुम आता है ना गिरा के कि ग्रो हो रहे हो, तो फिर वो खराब है ना। तो लेकिन अगर उनके साथ तो ग्रोथ किसी भी सेंस में नहीं है ना, क्योंकि वो तो अलग ही है ना, बहुत ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो। तो ये उनके तो कहीं ना साथ कहीं ग्रोथ हार्ड नहीं है, ट्रूथ है। बट उन्हें हार्म करके ग्रोथ भी नहीं है ना। तो लेकिन हार्म करे बिना भी तो ग्रो नहीं हो सकते ना एक सेंस में। चल ठीक है, तेरे को हार्म मैं बताऊं, अगर हम चिकन्स को अगर हम छोड़ दें ब्रीड करने के लिए और वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगी इतने लेवल पे, अगर मुझे खाएंगे नहीं ना, मतलब तू ये समझ हर जगह हाँ। चिकन ही चिकन होंगे, ये तो थ्योरी पता है ना। तो ये तो कुछ तो किसी को तो मतलब सरवाइव करने के लिए किसी को तो बेटर ऑफ होना ही पड़ेगा। ये तो बहुत एक वो है, मतलब एक को नीचे रहना ही पड़ेगा तभी लोग ऊपर जाते हैं, समझ रहा है। लोगों को
लो लेबर वर्क और ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि एवोल्यूशनरी टर्म्स में जो हमारी जीन्स है ना, जीन्स का कंसेप्ट ही यही है कि उसे एवोल्यूशनरी टर्म्स में जीतना है। हर जीन सिर्फ एक ही रेस में लगी हुई है कि वो पास ऑन कर ले अपनी जनरेशन। तो उसको कंस्ट्रेंट करते हुए अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है एक लेवल पे, कि वो इस लेवल तक ना ग्रो कर जाए कि वो एवोल्यूशनरी हमसे एक्सीड कर जाए एवोल्यूशनरी टर्म्स में। अगर उनकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा हो गई तो कितना वो एक अजीब सा ट्रूथ है ना, मतलब कितनी अजीब सी सिचुएशन है। और एक लेवल पे उनका डिजर्वेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी सेंस में हमें हमारी सिचुएशन से बेटर ऑफ नहीं कर सकते, ना वो पूरी ह्यूमैनिटी की सिचुएशन बेटर ऑफ कर सकते। वही है ना, तो चिकन्स कैन वो नॉट अपनी रूल द स्पीसीज वर्ल्ड। को तो अच्छा कर रहे हैं, तुम भी तो वो अपनी तो स्पीसीज को अच्छा कर रहे हो, सेंट्रिक हो गए। तो तुम्हें राइट क्यों दिया है कि तुम सबको कंट्रोल करो? तो हमें इसीलिए कंट्रोल, तो हम सोच सकते हैं ना, हमारे पास कॉग्निटिव जबकि तुम्हें एबिलिटी है। नॉलेज नहीं कुछ, कॉग्निटिव एबिलिटी होने के बाद भी तुमने अर्थ को खराब करा, इतनी स्पीसीज अर्थ को, एग्जिस्ट हो गई। तो वो तो सरवाइव नहीं कर पाई ना, एडेप्टेशन एडेप्ट नहीं कर पाई। देख, ह्यूमन तो ऑल्टर करेगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट को ऑल्टर करेगा अपने बेटर होने के लिए सिचुएशन को, क्योंकि एनवायरनमेंट तो हम्म, बहुत ही ज्यादा अभी भी, अगर तो एनवायरनमेंट सेंस में देखे तो इस पे एनवायरनमेंट पे सरवाइव करना ह्यूमन का मुश्किल है, क्योंकि ना हम फिजिकली स्ट्रांग है, ना हम वैसे, मतलब हम तो एक्सटिंक्ट ही हो तो जाने ऐसा चाहिए तो थे कुछ हार्श समझ रहा एनवायरनमेंट है। भी नहीं है कि ह्यूमन वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। लेकिन पहले भी सरवाइव कहाँ कर पा रहा था, तो ये भी तो देखना, ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमने तो चीजें एनवायरनमेंट बढ़ी। को खराब कर दिया, हम पॉल्यूशन ले खराब आए, इसलिए करा क्योंकि अपनी सर्वाइवेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, जिससे उसके हम चक्कर में और लोग कुछ मर रहे समझ। हैं। तो वो तो फिर वही है ना, हर चीज का फिर अच्छा और बुरा दोनों पार्ट साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं ना, डबल साइडेड स्वॉर्ड। तो लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है वो हमेशा इसी तरफ हेडेड रही है कि हम खुद बेटर ऑफ होते रहे, जिससे हम अपने सर्वाइवल के चांस इंक्रीज करें। तो ये तो हर स्पीशीज को बेस्टोड अपॉन है ना ये चीज, वो ग्रो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी जितनी एबल नहीं है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा वो हो गया ना वेग, कि तू कह रहा है नहीं चिकन होने चाहिए थे, मतलब नहीं हो सकते ना वो। तो तो तू ऐसा समझ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तू अगर तुम अपनी सर्वाइवलिटी के लिए लड़ रहे नहीं हो, कहीं ना कहीं तो इसमें अच्छा क्या लड़ करा इस तुमने? अच्छा इसलिए करा है। देख, तू स्टेडियम में 100 बंदरों को छोड़ दे, वो क्या करेंगे, आपस में लड़ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन के पास ऐसा एडवांटेज है कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकता है, ग्रो कर सकता है साथ में। तो इसका हमने एज अ टूल यूज करके अपनी सिचुएशन बेटर ऑफ कर ली, सारे मतलब सारे एनिमल से अपने सर्वाइवल का चांस इंक्रीज कर लिया, इस प्लैनेट को बेटर कर दिया, मतलब हर टर्म्स में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम्म इंक्रीज करा ना। अब उसके लिए कुछ चीजें सैक्रिफाइस होंगी ना, नहीं तो रहने को तो हम फिर वैसे ही रह सकते हैं। तो वही बात है ना, हम्म। हम में इतनी एबिलिटी है ना कि हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को, चीजों को अपने हिसाब से, जिससे हम बेटर होते जाएं। तो तेरे हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट है कि एलियंस हमें छोड़ दे, हाँ, कि हम, क्योंकि हमने हमारा जो भी मेन चीजें मोटिव करी यही है है, कि सबका अच्छा हो, हम ग्रो करना चाह रहे हैं अच्छे सेंस में, बस एज अ और उन्होंने खराब स्पीशीज, नहीं है, एज अ स्पीशीज। बट हम उसे और ठीक कर रहे बाकी हैं, हम हम ट्राई करें किसी कि सबका अच्छा हो। स्पीशीज से बाकी हम किसी स्पीशीज से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो ग्रोथ या किसी और सेंस में देखेंगे, क्योंकि वो इतने लिमिटेड है। उनको सिर्फ अपनी एवोल्यूशनरी सेंस में सक्सीड करना है, दैट्स इट। उनको 5 बिलियन से 7 बिलियन पे पहुंचना है, बस वो उस रेस में लगे हुए हैं। हम्म। उनको ओवरऑल सेंस में कोई मतलब नहीं है उस चीज को लेके। तो इतने थिंकर्स फिलोसोफर्स ये इसीलिए आए, जिससे एक लेवल पे लोगों के माइंड में चीजें आए कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे बेटर हुआ हम्म। जा सकता है, कैसे हम किलिंग, ऑनर किलिंग वगैरह ये चीजें खत्म करके एक हार्मनी पीस मेंटेन कर सकते हैं।